मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्रा मा मिन शफ़ीअन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूहु अफ़ला तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम सूरह यूनुस है और इसकी आयत नंबर 2 इंशाअल्लाह आज हम समाअत करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ताला है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को। ये आयत नंबर 3 है। बेशक तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह ताला है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को फ़ी सित्तति अय्याम 6 दिनों में। यानी अल्लाह ताला की शान बयान हो रही है कि तुम्हारा रब वो है, इतनी बड़ी ज़मीन और इतना बड़ा आसमान और ये सारे 6 दिनों में अल्लाह ताला ने बनाए। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर मुतमक्किन हुआ अर्श पर जैसे उसे ज़ेबा है। युदब्बिरुल अम्र, हर काम की तदबीर फरमाता है। मा मिन शफ़ीअन इल्ला मिन बअदि इज़्नि, कोई नहीं शफ़ाअत करने वाला मगर उसकी इजाज़त के बाद। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह ताला जो तुम्हारा परवरदिगार है। फ़अब्दूहु, उसी की इबादत करो। अफ़ला तज़क्करून, तो क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? अल्लाह ताला तुम्हारा रब है और तुम्हारे रब ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान बनाए हैं। यहाँ एक ख़ास चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, वो ये कि बाज़ लोग कायनात की तख्लीक की तफसीलात कुरान से तलाश करना चाहते हैं और अपने ज़माने के मुफ़क्किरीनों फ़िलासफ़ा के नज़रियात जो मकबूल आम होते हैं उनके रंग में कुरान को भी रंगना चाहते हैं। लेकिन उनका ये उसलूब फ़िक्र कुरान करीम के मुताल्लिक़ क़तअन दानिशमंदाना नहीं, क्योंकि हर ज़माने के अहले फ़िक्र अपनी ज़हनी काविशों से अपने नज़रियात वज़ा करते हैं और लोग उनके ज़ोरदार दलाइल से मरूब होकर उनको हक़ तस्लीम कर लेते हैं और इस बाब में उनको हर्फ़ आखिर करार दे देते हैं। लेकिन कुछ अरसा बाद उन्हीं मुफ़क्किरीन के पैरोकार और शागिर्द अपने पेश रो असातिज़ा के नज़रियात को गलत साबित कर देते हैं और पहले दलाइल से भी ज़्यादा वज़नी दलीलों पर अपने नज़रियात की पुरशको इमारात ला खड़ी करते हैं और उनके नज़रियात का हश्र भी देर पा नहीं हुआ करता। इसलिए आयात कुरानी को किसी कदीम या जदीद नज़रिया का पाबंद करना कुरान के मिजाज के ख़िलाफ़ है। कुछ वक्त के लिए किसी नज़रिया से मांग करके लोगों को बताया जा सकता है कि कुरान के इरशादात भी वही हैं जिनको फ़लाँ फ़लसफ़ी या फ़लाँ साइंसदान ने पेश किया। लेकिन आप ख़ुद गौर फरमाइए, अगर कुछ अरसा बाद इन नज़रियात का बुतला हो गया तो क्या उसकी ज़द आयात कुरानी पर नहीं पड़ेगी? ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि कुरान करीम तख्लीक़ कायनात की तफसील बयान करने वाली किताब नहीं, बल्कि ये रुश्द व हिदायत का सहीफ़ा है। इसमें जहाँ कहीं अनफुसी और आफाकी आयात का ज़िक्र किया गया है उसका मुद्दा फ़कत अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई और इल्म व हिकमत को ज़ाहिर करता है। उसके बाद इरशाद फरमाया कि युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह ताला वो है जो हर काम की क्या करता है? तदबीर फरमाता है। यानी जिस ज़ात पाक ने आसमानों और ज़मीनों को 6 दौरों में पैदा फरमाया, वो उनको पैदा करके उनसे ला ताल्लुक़ नहीं हो गया, बल्कि उस कारखाना हस्ती की ज़माम हुकूमत उसके दस्ते कुदरत में है। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम उसी के हुक्म और उसी के इज़्न से अंजाम पाता है। वो खालिक भी है और मालिक व हाकिम भी। हर चीज़ को उसने पैदा फरमाया। वो एक आईना है जिसमें उसके खालिक के इल्म कामिल और हिकमत बालिगा के अनगिनत जलवे झलक रहे हैं। तदबीर का लुग़वी माना है तमाम कामों को इस तरह करना कि उनसे बेहतरीन नताइज ज़ाहिर हों। और यहाँ मतलब ये है कि अल्लाह ताला कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ को इस तरह अपने अपने मकाम पर मुनासिब सिफ़ात से मुत्तसिफ़ करके रखता है कि किसी को अंगुश्त नुमाई की ज़रूरत नहीं हो सकती। अगर इस आयत में मुकर्रर गौर फरमाएंगे तो आपको इसमें तरह तरह की गुमराहियों का रद्द मिलेगा, जिसमें सिर्फ जाहिल और बेअक्ली नहीं
بلکہ اپنے آپ کو اقلیم عقل و خرد کا فرمانروا کہلانے والے بھی گرفتار تھے۔ چنانچہ ایسے فلسفے بھی گزرے ہیں اور اب بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں، بعض اس کے وجود کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن مادہ کو قدیم مانتے ہیں، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ ہر چیز کا خالق تو وہی ہے۔ زمین و آسمان، مادہ و مادیات کی تخلیق تو اسی نے فرمائی، لیکن پیدا کرنے کے بعد اب اس کا اپنی پیدا کی ہوئی کائنات سے کوئی سروکار نہیں۔ اس آیت میں سب کا رد فرما دیا، یدبر الامر کہہ کے رد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں بنایا نہیں بلکہ ان کے کام اور ان کا نظام چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی نہیں شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ مٹی اور پتھر کے یہ بت جن کو وہ پوجتے ہیں قیامت کے روز ان کی شفاعت کریں گے اور انہیں بخشوا لیں گے۔ ان کا رد فرما دیا کہ یہ اندھے، بہرے، بے بس، بے اختیار بت ان کی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ شفاعت تو وہ کرے گا جسے اذن شفاعت ملے گا، اور انہیں شفاعت کی کوئی اجازت نہیں دی گئی، یہ کیوں کر شفاعت کر سکیں گے؟ اس آیت سے مشرکین کے نظریے کے بطلان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور کر دی جو سرے سے شفاعت کے منکر ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاک بندے شفاعت کریں گے جنہیں شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے گی۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا کیا ہے؟ پروردگار ہے، یعنی قدرت اور حکمتوں کا مالک، ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کو اپنے اختیار اور مرضی سے سر انجام دینے والا، جس کے حضور میں بلا اجازت کو لب کشائی کی جرت بھی نہیں کر سکتا، وہ ہے تمہارا پروردگار اور تمہارا معبود۔ جب اور ایسا کوئی نہیں تو اسے چھوڑ کر کسی کی عبادت کیوں کی جائے؟ اب تک اگر بعض غلط فہمیوں کے باعث حقیقت حال سے بے خبر رہے ہو اور اپنے معبود برحق کے ساتھ عبودیت و بندگی کا رشتہ استوار نہیں کر سکے، تو اب جب کہ حقیقت یہاں ہو چکی ہے اور شک و شبہ کا غبار چھٹ گیا ہے، اب ہوش میں آؤ اور اپنی عمر کا بقیہ حصہ اسی کی یاد میں گزار دو۔ فاعبدوا، سو عبادت کرو اس کی۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔